ट्राई कर रही हूँ माइक पे कि भाई बग़ैर उस स्पीकर वाले माइक के मैं गाऊंगी तो कैसी आवाज़ आएगी। वैसे नीचे कोई पता नहीं क्या मशीन चल रही है, शायद पता नहीं घास की चल रही है किसकी। अपार्टमेंट्स में ये तो ऊपर भी कोई खटखट हो रही है, तो फिर ये तो है। अपार्टमेंट्स में रहने का मुझे बहुत मज़ा आता है कि आप लोग अकेले भी हों, मतलब छोटी फैमिली भी हो, तो भी एक पुराना जो मोहल्लेदारी का इफ़ेक्ट था ना, जो हम कभी देखते थे पिछले ज़मानों में, बराबर वाले घर, सामने वाला घर, ऊपर वाला घर, और मिलना जुलना और लोगों से इंटरेक्ट करना। फ़लाँ खाला जान थी हमारी भी नेबर्स में, बड़ी अच्छी एक हमारी हमसाई थी, कई दफ़ा थी, हम उनको खाला जान ही फिर कहते थे। लोग ज़्यादातर खाला जान ही कहते थे अपनी नेबर्स को, आंटियाँ जो नेबर्स होती थी ना, जो अम्मी टाइप होती थी। और उनके घर आना जाना। एक खाला जान होती थी रामपुर की रहने वाली थी, और तो वो चली गई दुनिया से, खाला इफ़्फ़त उनका नाम था। लाहौर में रहती थी मैं, और तो मैं उनके घर बहुत जाती थी, और मेरी उर्दू में बेशतर लफ्ज़ उनके दिए हुए हैं। जिस तरह वो बात करती थी, मेरे अंदर एक वो था ना बच्चा चुलबुला सा जो सीख लेता था चीज़। पंजाबी भी मेरी इस तरह की थी कि मैं मुल्तान जाती थी तो मैं सराइकी सीख लेती थी, थोड़ा सा फ्लेवर जो भी है। फिर मैं जो इस्लामाबाद में रही तो मैंने कुछ थोड़ा हिंदको का फ्लेवर भी उठाया, मेरे में था ये पिकअप, अल्लाह के फजल से थोड़ा था, चलो जितना भी था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत हर जगह से ना सूंघ सांग के पिक कर लेती हूँ। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, मैं बंगला में भी एक गाना गाती थी, और मैं सिंधी भी गाती हूँ, और मैं पश्तो भी गाती हूँ, और मैं पंजाबी तो गाती ही हूँ और उर्दू भी गाती हूँ। अंग्रेज़ी का ना, हम लोग जब बहने बहने इकट्ठे होते थे अब्बा के घर में, अम्मी के घर में, तो हमारा क्या एक गेम होता था। एक तो हम बातें करते थे, मज़े मज़े की चटक मटक शरारतें करते थे, फिर हम चारों बहनें मिल के गाते थे, और मैंने बजानी होती थी परात। उसमें एक कोई नया गाना आता था तो हम सब ने उसको फ़तह करना होता था। बड़े मुश्किल गाने हमें पसंद थे, मतलब इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने, आसान वाले नहीं। यानी कम अज़ कम मैडम नूरजहाँ का सजन लागी तोरी गाना होता था, या नागमुनी के मुश्किल मुश्किल गाने होते थे ना मैडम नूरजहाँ के, या लता जी के पुराने गाने जो क्लासिकल टाइप थे। पवन दीवानी, पवन दीवानी, न माने उड़ाए मोरा झुमका धानी, पवन दीवानी। तो कम से कम ये गाने हमने गाने। अच्छा, फिर हमने उनके जो म्यूज़िक के पीसेस थे ना, यानी इंट्रोज होते थे, इंट्रोड्यूस होते थे, जो दरमियान में आते हैं, ये मैं टेक्निकल लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, हमने वो भी रट लेने होते थे। तो हम सब बहनों का ये था। फिर हमारा एक गेम होता था कि हम मुख्तलिफ़ गानों के राग मिलाते थे। हमें इतने रागों के नाम नहीं आते थे, ज़ाहिर है थोड़े बहुत आते थे, तो हम कहते थे फ़लाँ गाना फ़लाँ राग से मिलता है, इस राग में क्या हो सकता है। फिर हम ढूंढ ढूंढ के उस राग में से वो दूसरे गाने में चले जाते थे। तो ये कोई ऐसा गेम था जिससे खुद ब खुद ही हमें रियाजत हो जाती होगी, हमें इसका पता थोड़ी है, इसका नाम रियाजत है, और गाते ही रहते थे। तो मैडम के भी गाने बड़े प्यारे इतने कि बस, लता जी के भी क्या क्या गाने थे। उन गानों ने क्या किया, उस शायरी ने क्या किया, हमारी शख्सियत के अंदर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी नरमी, और एक खूबसूरत इमेजिनेशन हमें वो पैदा कर दी। हम लोग सुकून से म्यूज़िक सुनते थे, किताबें भी पढ़ते थे, नावल पढ़ते थे। मैं किराए पे लाती थी नावल, और मेरे जो घर के पास बचपन में जैसे नावल होते हैं, बच्चे पता नहीं 98 में मिलता था कितने में, 1 रुपये में ले जाने। तो एक नावल की दुकान थी, वहाँ से मैं बच्चों के नावल लाती थी। तो मेरे चचा को किसी बात पे गुस्सा आया, उन्होंने उस दुकान वाले को कह दिया इसको किताब ना देना। आए हाय, मैं तो मरने लग गई ना, जैसे पता नहीं मुझे क्या ही ले लिया किसी ने। फिर वो मेरे चचा ने कहा कि यूँ नहीं होगा तो यूँ होगा। मैं कहा जी 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 बिल्कुल, ताकि वो जो किराए पे नावल लाती थी वो कहीं मेरे बंद ना हो जाए। इसी तरह बच्चों की जो बुक्स होती थी, तालीम व तरबियत एक किताब थी, रिसाला था, आता था हमारे घर, या बच्चों की दुनिया आता था। उसके बाद फिर हम बड़े हुए, ज़ेबुन्निसा तो मेरी बड़ी बहनें पढ़ती थी, तो नहीं इजाज़त थी हमें, तब हम छोटे थे। तो अफसाने होते थे ना इसमें, रोमांटिक, और क्या था उसमें, कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं मज़े की बात बताऊँ, किसी और को भी मज़े बता रही थी, मेरे दादा की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। मेरे दादा फ़ारसी और उर्दू बहुत जानते थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, सिवाय इस किताब पढ़ने के कुछ करते ही नहीं थे, तो बड़े बोर थे वैसे। कोई उनमें ऐसी रंगीनी नहीं थी जो हम लोगों में है। वो हमारी दादी में थी, गाने सुनने और बात, वो भी पढ़ती थी किताब। उन्होंने पुराने ज़माने का वो किया हुआ था, क्या कहते हैं वो,
मुंशी फाजिल अदीब आलम जिसको कोई घरेलू औरतें पढ़ती थी, तो वो अदबी ज़ौक़ रखती थी, म्यूज़िक का भी रखती थी। दादा तो रूखे फीके थे ना, मतलब है भी थे, वो कहीं जम्मू के किसी स्कूल के हेड मास्टर थे मतलब। तो उनका सिर्फ ये था कि बस किताब पढ़ रहे हैं, और मेरी दादी बातें कर रही थी तो कहते थे आओ 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 आओ, सुन नहीं रहे होते थे क्या कह रही है। मुझे याद है बचपन में ना उन्होंने हमें चुपड़ चुपड़ करके लाड किए, ना उन्होंने हमें अपने साथ चिपकाया है, ना उन्होंने हमसे बातें सुनी, ना बस सिर्फ नीलमबाजी से उन्होंने प्यार किया है। हमको कोई नहीं मुँह लगाया उन्होंने, उनको फुर्सत नहीं थी। खैर, दादी से हमारी बड़ी मज़े की दोस्ती थी, गाने सुनती थी, बातें भी ज़रा मज़ेदार करती थी, तो वो सब चीज़ें वहाँ से भी हैं। खैर, तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त के जो पुरसकून दौर थे ना, उसमें हमने काफ़ी कुछ गेन किया। मतलब हर किसी की अपनी मेमोरीज़ हैं, हर किसी के अपने गेन्स हैं। हमसे पहले लोग और पुरसकून लाइफ में थे, और ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। मतलब मेरे अब्बा जाके पता नहीं कौन कौन से उस्तादों के पास बॉम्बे में म्यूज़िक सुनने चले जाते थे, राग पक्के वाले सुनते थे, उनमें एक और तरह की गहराई थी। वो इतने ज़्यादा पक्के राग हम सुन नहीं सके, मैंने सुने हैं लेकिन वो नहीं, जैसे कि वो तो बाकायदा सफ़र करके जा रहे होते थे ना, मतलब बॉम्बे में। उनकी किताबों में बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। बल्कि मुझे अगले दिन बड़ा मज़ा आया, किसी ने लिखा हुआ था कुछ मोदी और मानी की बातें करें। अब आप सोचेंगे मोदी और मानी कौन है। हमारे बहुत बड़े एक राइटर थे, हमारे तो बहुत ही करीबी थे, मुमताज़ मुफ्ती साहब। उनकी बहुत मशहूर किताबें हैं, क्या अफसानों की भी किताबें हैं, उनके नॉवेल्स भी ऐसे हैं, ज़ख़ीम इतने मोटे मोटे। उसमें उनकी जो मशहूर तरीन किताबें, उसमें से एक है अलीपुर का एली और एक अली और अलख नगरी। तो जो अलीपुर का एली थी उनकी, मतलब इतनी भारी किताब है कि आप उठा नहीं पाते। उसमें पार्टीशन के वक्त की बहुत कहानियाँ थी, और उसमें बहुत जिक्र था एक नौजवान का जिसका नाम मानी था। वो मेरे अब्बा थे। अब्बा बड़े बहादुर आदमी थे, उन्होंने पार्टीशन में कटी हुई जो लाशें हैं ट्रेनों में, उनकी हेल्प की है। फिर वो एक जगह लिखा भी है कि जब देखने आए थे बलवाई के लोग मर चुके हैं, तो उसमें वो सांस रोक के लाशों के बीच में लेटे रहे चुप करके। सो मानी, मेरे फादर ने अपना नाम उस वक्त, अपना जो लिखने वाला नाम था बशीर, उनका नाम था अहमद बशीर नाम था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपना नाम बशीर रुमानी रखा हुआ था। तो रुमानी से मुमताज़ मुफ्ती साहब ने उनको मानी लिखा। इसी तरह मेरी अम्मी का नाम महमूदा था, उनको सब प्यार से मोदी कहते थे, मेरे वालिद भी, और हमारे सब रिश्तेदार और मेरे अब्बा के दोस्त लोग भी। तो उनकी बहुत सी किताबों में मोदी का जिक्र है, और मुझे लगता है जिन्होंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं उनको मोदी और मानी का बहुत कुछ पता है मुझसे ज़्यादा। मैं बड़ी मतलब खुशगवार हैरत हुई मुझे कि मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया। इसका मतलब है कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग भी मेरे हल्के में शामिल हैं। मुमताज़ मुफ्ती साहब का हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। इब्न इंशा साहब का भी है। हफ़ीज़ जालंधरी हमारे घर आते थे। सो मुझे लगता है ऐसे अदबी घर में सिर्फ सांस लेना ही बहुत बड़ी एक एज़ाज़ की बात है जो हमें मिला। खैर, मैं बात करी थी गानों की और शायरी की और म्यूज़िक की और उस वक्त की, कि जब हम सुकून से खूबसूरत मेलोडियस गाने अच्छी शायरी के साथ सुनते थे। बड़े असरात थे उनके हमारे दिलों पे। हमारे पाकिस्तानी गाने भी कम नहीं है। मतलब मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि आपने सुनाया ही नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं सुनाया। और इंडियन गाने भी ऐसे से थे, उफ़। एक तो मैं बहुत कई दफ़ा गुनगुनाती हूँ, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, आ जाके रे तू, आ जाके रे तू लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये लता जी का गाना है, और ये शायद एक फिल्म थी, जो नाम भूल गया, वैसे मुझे याद था उसका। और भी एक बहुत प्यारा गाना था, कैसे दिन बीते, कैसी बीती रतियाँ, पिया जाने ना, हाय कैसे दिन बीते, कैसी बीती रतियाँ, पिया जाने ना, हाय। अच्छा,
अच्छा बहुत दिनों बाद गाया ना, थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी। ऐसे ही मैडम के गानों में वो था नागमुनि का सावरे सावरे मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे। फिर एक और भी था साजना रे जिया धड़के नैना बरसे दुखी मन तुझको पुकारे, बिन तेरे जियूं कैसे ओ मेरे जीवन सहारे। साजना रे अरे क्या कहें, आवाज़ बैठी हुई है, दिल में पता नहीं क्या ही चाह रहा है, लेकिन यही म्यूज़िक था जो हमारे दिलों को छू जाता था। अब आप कैसे बड़े से बड़े गाने ले लें, अच्छे भी है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ख़राब है, 15 दिन के बाद भूल गए, ख़त्म। मुझे मतलब पिछले कुछ सालों के गानों में लाल इश्क से इश्क है, क्या लाल इश्क गाया उन्होंने अरिजीत ने, और मगर वो उसके आगे कुछ और का और ही आ गया। तो ज़माने बदलते हैं, ज़िंदगियाँ बदलती हैं, हालात बदलते हैं, आपकी सोल नहीं बदलनी चाहिए। और अगर सोल में नरमी, मोहब्बत, खूबसूरती, प्यार ये सब है ना, तो फिर आप किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल से गुज़र जाते हैं। वो आपके अंदर एक सोल की ताकत रहती है। तो आपको गाने सुना रही थी ऐसी बैठी हुई, और अपना गला भी चेक कर रहे होंगे, थोड़ा सा और बेहतर है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद करेंगे तो कुछ एक हफ़्ता 10 दिन में और बेहतर हो जाएगा। मैंने कल से होम्योपैथिक शुरू की है, फटाफट ही एक दिन में ट्राई करने बैठ गई ना। सो इंशाल्लाह मज़ीद बातें होंगी आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू।